इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मेरे राज्य के लोग छुपके छुपके मेरा अपमान करते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आएगा प्रतिकार का आनंद। हारना मत पुत्र, अन्यथा पूरा जीवन ना पत्नी की बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं उषा, तुम मत हारना। वैसे तुम्हें क्या लगता है कृष्ण, कौन जीतेगा इस रीति में? मुझे इतना पता है कि कौन हारेगा राधे। यदि अनिरुद्ध के हाथ में अंगूठी लग भी जाए तब भी वो छुपके से वो अंगूठी उषा को दे देगा। लो देख लो, ये योद्धा विवाह के पहले ही युद्ध हार गया है। अब तो तुम जीवन भर उषा का दासत्व मानते रहना बस। अनिरुद्ध, इतना सिखाया था तुम्हें और एक कन्या से हार गए। अब भी क्रोधित हो मुझसे? अपने गतिहीन और चेतनाहीन काका पर थोड़ी तो दया करो। वैसे भी अब यहां बैठकर मैं किसी का क्या बुरा कर लूंगा। आर्य सांग को उनकी भूल का आभास हो गया है। वो आप सबसे क्षमा मांगकर इस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। यदि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो वचन देता हूं कि विवाह में नृत्य भी करूंगा। सांब, घबराओ मत, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। अनिरुद्ध, अब तुम भी सांब को क्षमा कर दो। बड़ा होकर भी वो तुमसे क्षमा मांग रहा है। आपने हमें बहुत आहत किया है सांब काका। जानता हूं मेरे प्यारे अनिरुद्ध, और मैं उसका प्रायश्चित भी कर रहा हूं। मैंने आपसे सदैव प्रेम किया है सांब काका। अब ऐसे ही सदैव उदार मन के रहना। अवश्य। देखो कितना सुंदर क्षण है कृष्ण, सांब सुधर रहा है। ये बात इतनी शीघ्र मैं मान नहीं सकता राधा। इतने शुभ अवसर पर सबको साथ होना चाहिए। क्यों ना हम रुक्मावती दीदी के पिता महाराज रुक्मी को यहाँ बुला ले। रुक्मावती दीदी का भी तो मन करता होगा अपने पिताश्री से मिलने का। नहीं नहीं, भले ही वो संबंधी है और चाहे जितना सुधरने का नाटक कर ले, किंतु विवेक अंधा है उसका। इसलिए उसे यहां निमंत्रित ना ही किया जाए तो उचित होगा। कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा उसे। और मैं दाव से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि उन्हें ना बुलाना उचित नहीं होगा, किंतु उन्हें बुलाना उससे भी अधिक अनुचित हो सकता है। कृष्ण, दाव, इतना शुभ अवसर है, अब तो क्रोध त्याग दो।
नहीं रुक्मावती के मन में क्या है उससे भी तो पूछ लो। मेरा तो यही मन है कि अनिरुद्ध अपने विवाह पर अपने नाना श्री से भी मिल ले। तो बुला लो ना। धन्यवाद श्री राधा। क्या हुआ कृष्ण, तुम इतने गंभीर क्यों थे? सांब अनिरुद्ध का मिलाप हो रहा था, तुम चुप थे। और रुक्मी के आने का विरोध क्यों किया तुमने? परिवार के बीच एक अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा ही तो है ना? मैं सब समझता हूँ राधा, किंतु अनिरुद्ध और सांब का इतनी शीघ्र एक दूसरे के निकट आना उचित नहीं है। नहीं जानते कि सांब अभी सुधरा भी है या नहीं। उसमें रुक्मी तो दुष्ट है ही, उसका सांब के निकट जाना उचित नहीं होगा। लोग कहाँ दुष्ट होते हैं कृष्ण, परिस्थितियां बुरी हो जाती हैं। राधा, बुरे लोग नहीं होते, उनकी मंशाएं होती हैं, और बुरी परिस्थितियों को जन्म ये बुरी मंशाएं ही देती हैं। वैसे जो हुआ वो उचित है। हमें अब बस ये सुनिश्चित करना है कि द्वारका अपने हर दुख से मुक्त हो जाए, हर बुराई से मुक्त हो जाए। अब सबको स्वच्छ करना होगा राधा। अर्थात तुम शीघ्र जान जाओगे। बस इतना जान लो कि अब सारी बुराइयों का निवारण करना होगा, ये अति आवश्यक है। विदर्भ राज महाराज रुक्मी पधार रहे हैं। अभिनंदन विदर्भ नरेश। पिताश्री, ये बहुमूल्य रत्न और भेंट हमारी ओर से हलधर। कभी ऐसे भेंट देखे भी हैं तुमने? कैसा लगा? अपनी वाणी का उचित प्रयोग करो रुक्मी। ईश्वर की दी हुई वाणी है। अपने पौत्र के विवाह में आए हो, अपने अहंकार को नीचे रखो। अब आ ही गए हो तो यहाँ कोई उत्पात मत मचा देना। अपने समधी से ऐसे बात ठीक नहीं। नहीं, आप संबंधी हैं इसलिए कह रहे हैं, उनके मंतव्य को समझिए। पर मेरा मंतव्य तो स्पष्ट है, तुम्हारा और बलराम का अंत। कुछ कह रहे थे आप? ध्यान रखूंगा। वैसे सब हैं यहाँ पर, परंतु सांब नहीं है। यदि आर्य शाम से मिलना है तो आइए, वो अपने कक्ष में है। श्राप से पीड़ित है वो। क्या कहते हैं वासुदेव, अनुमति है? आप संबंधी है, सांब के भी मामा है, भला कौन रोक सकता है आपको? मैं भी ना कृष्ण से पूछ रहा हूं। जब राधा ने हाँ कह दी तो समझो कृष्ण ने हाँ कह दी। क्यों श्री राधा? आइए। कभी सोचा भी नहीं था कि इस द्वारका में कोई मेरा मित्र भी हो सकता है। मित्र नहीं, शुभ चिंतक। मित्र तो हम तब होंगे जब आप मेरी कसौटी पर खरे उतरेंगे। और वह कसौटी क्या है? आपको एक खेल जीतना होगा, द्यूत का खेल। कौन खेलेगा? कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, यह भली भांति जानते हैं। ये पासे मायावी है, आपको अवश्य जिताएंगे। छह। बारह।
अद्भुत। परंतु ये पासे तुम्हारे पास आए कहां से? इतने प्रश्न पूछकर आप स्वयं को क्षीण मत करिए रुक्मी जी। आप बस इतना बताइए कि क्या आप सही समय आने पर सही व्यक्ति के साथ खेलकर द्वारिका के पतन का कारण बन सकते हैं? क्यों नहीं? ऐसा खेल खेलूंगा कि संसार में पांडवों से अधिक इस खेल को स्मरण किया जाएगा। कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते थे कि सांब रुक्मी से मिले, पर क्या किया जा सकता है? यदि नहीं मिलने दोगे तो लोग तुम्हें ही कोसेंगे ना। मैं बस इतना जानता हूं कि द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा।